हेलो फ्रेंड, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से होंगे। मेरे नए वीडियो में फ्रेंड्स आपका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि एमईपी टेक्नीशियन के लिए कौन कौन से बेसिक टूल्स होते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम जानते हैं एमईपी टेक्नीशियन क्या होता है। तो मैं बता दूं फ्रेंड्स, एमईपी टेक्नीशियन वो टेक्नीशियन है जो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग के काम का नॉलेज रखता है। मैकेनिकल से मतलब यह है फ्रेंड्स, जो कि एयर कंडीशन पंप वगैरह का काम कर ले। और इलेक्ट्रिकल का मतलब यह है कि इलेक्ट्रिशियन से जो कंप्लेन का काम आता है वो कर सके। और प्लम्बिंग के जो अपने कंप्लेन आते हैं उसको कर सके। तो चलिए फ्रेंड्स जानते हैं एमईपी टेक्नीशियन के लिए कौन से टूल्स का होना ज़रूरी है। तो वीडियो में जैसा कि देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये एक ड्रिल मशीन है जो कि हर एमईपी टेक्नीशियन के पास होना ज़रूरी है। तो ये ड्रिल मशीन से का काम यह है कि होल करना है। तो ये ऐसा ड्रिल मशीन है कि जिससे आप कंक्रीट में, ब्रिक वॉल में और वुडन में होल कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कंक्रीट में अगर होल करना है तो उसके लिए आरसीसी बिट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक ऐसा टूल्स है जो कि हर टेक्नीशियन के पास होना जरूरी है फ्रेंड्स। उसके साथ ही आप देख रहे हैं कि ये एक एयर ब्लोअर है। इसका काम यह है कि किसी भी मशीन या जगह अगर डस्ट जमा हो गया है तो उसको हटाने के लिए एयर ब्लोअर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये भी एक ऐसा टूल्स है कि एमईपी टेक्नीशियन के पास होना ज़रूरी है। जैसा कि फ्रेंड्स ये देख रहे हैं, ये एक क्लैंप मल्टीमीटर है जिसका काम यह है कि क्वांटिटी, एम्पियर और इलेक्ट्रिसिटी को चेक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके नाम से ही पता चलता है कि ये बहुत सारे कामों के यूज़ में आता है। उसके साथ ही फ्रेंड्स ये जो एक छोटा ये जो टूल्स देख रहे हैं, ये हर टेक्नीशियन के पास होना ज़रूरी है। जैसे मैं बता दूं, प्लम्बिंग हो, इलेक्ट्रिशियन हो या एसी टेक्नीशियन, इस टूल्स के बगैर उसका कभी पूरा टूल्स नहीं हो सकता है। इसको हम टेस्टर के नाम से जानते हैं। उसके साथ ही फ्रेंड्स ये एक टूल्स है जो एसी टेक्नीशियन के काम में आता है। इसका नाम है, देख रहे हैं फ्रेंड्स, इसका नाम है ग्रिल टेम्परेचर। यानी कि जहाँ पे हमें किसी रूम या किसी जगह का टेम्परेचर नापने की जरूरत पड़े तो इस टूल्स का यूज़ करते हैं। टेम्परेचर नापने का ये टूल्स है, इसको ग्रिल टेम्परेचर के नाम से जानते हैं। उसके साथ ही फ्रेंड्स हर टेक्नीशियन के पास स्क्रू ड्राइवर का सेट या फ्लैट या स्टार स्क्रू ड्राइवर होना जरूरी है। कम से कम 2 स्क्रू ड्राइवर एमईपी टेक्नीशियन के टूल्स में होना जरूरी है। उसके साथ ही ये प्लास है, इलेक्ट्रिकल प्लास, जिससे हमें वायर को ज्वाइंट लगाने या वायर को छीलने और कटिंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दूसरा फ्रेंड्स ये एक और प्लास ही है जिसको कटिंग प्लास कहते हैं। वायर या केबल को काटने के यूज में इसको लिया जाता है। उसके बाद ही फ्रेंड्स ये वायर को आसानी से छीलने के लिए इस प्लास का यूज़ किया जाता है। तो फ्रेंड्स जैसा कि देख रहे हैं, ये एक इलेक्ट्रिकल नाइफ है। जैसे कि मोटे केबल हो उसको छीलने के काम में ये इस्तेमाल किया जाता है। ये भी एमईपी टेक्नीशियन के पास होने बहुत ज़रूरी है। उसके साथ ही फ्रेंड्स अगर एमईपी टेक्नीशियन है, साइड पे एफसीयू और एयर कंडीशन में बहुत सारी जगहों पे नट टाइप के स्क्रू यूज हुए रहते हैं। उसको खोलने के लिए ये नट स्क्रू ड्राइवर का होना भी बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। और उसके साथ ही
ये जो देख रहे हैं स्मॉल स्क्रू ड्राइवर, जहाँ स्पेस कम रहता है वहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है। जैसा कि फ्रेंड्स आप देख रहे हैं वीडियो में, ये भी स्टार और फ्लैट स्क्रू ड्राइवर होना जरूरी है। कहीं अगर स्पेस कम है तो इसको इस्तेमाल किया जाता है। और ये फ्रेंड्स WD-40 है, इसके बगैर तो मेंटेनेंस का काम हो ही नहीं सकता है। जैसे मान लीजिए कोई आपको नट या स्क्रू ड्राइवर खोलना है और वो पुराना है और उसके ऊपर जंग लग गया है, तो वहाँ इसको हम इस्तेमाल करते हैं, जिसके साथ ये आसानी से फ्रेंड्स नट या स्क्रू ड्राइवर खुल जाता है, नट या स्क्रू खुल जाता है। तो फ्रेंड्स चलिए आगे वीडियो में बढ़ते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए आपको साइड पे प्लम्बिंग का काम करना है, तो उसके लिए ये देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये एक कॉमन टूल्स है। हर प्लम्बर जो मेंटेनेंस का काम करता है उसके पास होना जरूरी है, मैनहोल की। उसके साथ ही फ्रेंड्स हर टेक्नीशियन का कॉमन टूल्स है हैमर। ये अलग अलग ट्रेडों के लिए अलग अलग ये हैमर होते हैं। जैसा कि अभी हमारे पास एक कारपेंटिंग वाला हैमर है। उसके साथ ही फ्रेंड्स ये सीट कटर है। आप कहीं कोई भी स्टील का सीट काटने के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ ही फ्रेंड्स MEP की बेसिक टूल्सों में ये हेक्सा फ्रेम का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे ये हर ट्रेड के बंदों के, हर ट्रेड के टेक्नीशियन के साथ ये हेक्सा फ्रेम का होना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो प्लम्बिंग का काम करता हो या इलेक्ट्रिशियन का काम करता हो या फिर कारपेंटिंग का काम करता हो या फिर AC टेक्नीशियन का, उसके टूल्स में ये आपको ज़रूर होना चाहिए। उसके साथ ही फ्रेंड्स ये एक ऐसा टूल्स है, कोई भी टेक्नीशियन इस टूल्स के बगैर काम नहीं कर सकता है। इसको हम मीटर भी कहते हैं, मेजरिंग टेप भी कहते हैं और आम भाषा में इसको इंच टेप भी कहते हैं। उसी के साथ फ्रेंड्स ये एक मल्टी टेक्नीशियन के टूल्स बॉक्स में इस टूल्स का होना बहुत ज़रूरी है। जो इसको हम स्पिरिट लेवल कहते हैं, चाहे वो मेसन हो, चाहे इलेक्ट्रीशियन हो, चाहे प्लम्बर हो, चाहे AC टेक्नीशियन हो, इस टूल्स के बगैर उसका टूल बॉक्स पूरा नहीं होगा। और उसी के साथ फ्रेंड्स अगर MEP टेक्नीशियन हैं आप, तो ये एक पाइप रिंच है। ये हर साइजों में मिलता है। अभी जो हमारे पास पाइप रिंच है फ्रेंड्स, ये 12 इंची का है, तो ये भी होना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ ही फ्रेंड्स ये एडजस्टेबल है, जो इसका भी सेट आता है। आप अगर सेट रख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप एक 10 इंची का आप एडजस्टेबल भी रखना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। उसके साथ ही फ्रेंड्स हम बात करें फिक्स स्पैनर सेट का, तो ये भी आपके MEP टूल्स में होना ज़रूरी है। उसके साथ ही फ्रेंड्स ये एलंकी सेट है, वो हर MEP टेक्नीशियन के टूल बॉक्स में, MEP के टूल बॉक्स में ये एलंकी सेट होना चाहिए। उसके साथ ही फ्रेंड्स प्लम्बिंग वर्क के लिए ड्रेन ब्लॉक हो जाता है वॉश बेसिन का या फिर फ्लो ड्रेन का, तो उसको ओपन करने के लिए ये प्लंजर पंप का भी होना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो खास करके फ्रेशर भाइयों के लिए है, ये ज़रूर देखिए। अगर आप इंटरव्यू में जाते हैं तो इन टूल्स के बारे में आपसे पूछा जाएगा। अगर आप प्लम्बिंग के मेंटेनेंस के काम के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं तो भी प्लम्बिंग के टूल्स के बारे में पूछे जाएंगे या इलेक्ट्रिशियन के बारे में। सबसे पहले टूल्स और इक्विपमेंट की ट्रेनिंग होती है और इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल कीजिए और मेरे वीडियो को देखते